नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधीर चौधरी और आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश को हिला दिया है। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर हुआ एक भयावह धमाका। ऐसा धमाका जो पिछले 11 सालों में पहली बार हुआ है। इतना बड़ा ब्लास्ट कि एक पल के लिए पूरा देश सन्न रह गया। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह कोई साधारण हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश? क्योंकि जो घटनाएं सामने आई हैं वो किसी एक जगह की नहीं है, बल्कि श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद और गुजरात तक फैले एक पूरे नेटवर्क की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा नेटवर्क जो भारत में भयंकर आतंकी हमला करने की तैयारी में था। जांच में जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। केमिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला था। ऐसा जहर तैयार किया जा रहा था जो साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। सोचिए, सिर्फ एक सांस अंदर लेते ही हजारों लाखों लोग तड़प तड़प कर मर सकते थे। अब सवाल है, ये लोग थे कौन? जो पकड़े गए उनमें से ज्यादातर डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग, और इनके पीछे शक की सुई जा रही है जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की तरफ। क्या ये कोई नया ऑपरेशन था? क्या यह ऑपरेशन सिंदूर पटू होने वाला था? क्या पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से जवाब मिलेगा? दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जरा समझिए पूरी कहानी। सबसे पहले श्रीनगर में एक डॉक्टर पकड़ा गया। उसके लॉकर से AK-47 बरामद हुई। इसके बाद फरीदाबाद में दूसरा डॉक्टर पकड़ा गया और फिर गुजरात से तीसरा डॉक्टर अरेस्ट हुआ। तीनों के पास से विदेशी हथियार और कारतूस मिले हैं। कहा जा रहा है कि कुछ हथियार ड्रोन के जरिए भारत में गिराए गए थे और फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। सोचिए, 360 किलो। और अब जो ताजा धमाका हुआ है वो दिल्ली के लाल किले पर एक कार ब्लास्ट था। कार थी हुंडई i20 और उस पर हरियाणा का नंबर प्लेट लगा हुआ था। कार नदीम नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिससे अब पूछताछ चल रही है। उधर फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल के पास से 2900 किलो विस्फोटक मिला है। जी हां, 2900 किलो। इतना एक्सप्लोसिव कि अगर एक जगह इस्तेमाल हो जाता तो दिल्ली का नक्शा तक बदल सकता था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच चुकी है। धमाका इतना भयानक था कि उसकी तस्वीरें हम यहां आपको दिखा भी नहीं सकते। सोशल मीडिया पर जो वीडियो और फोटो सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जब फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक और 20 टाइमर बरामद हुए थे, तो क्या दिल्ली पुलिस और IBIB को कोई जानकारी नहीं थी? क्या सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर नहीं थी? तुलना कीजिए, पुलवामा हमले में सिर्फ 60 किलो RDX इस्तेमाल हुआ था और इस बार मिला है 360 किलो, यानी 6 गुना ज्यादा। अब यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सुरक्षा तंत्र की नाकामी है या फिर कोई और साजिश है जो अभी सामने नहीं आई? और इसी बीच कुछ राजनीतिक दलों ने इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। संजय सिंह लिखते हैं, ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ाया। पप्पू यादव ने कहा, लाल किले के पास धमाका हुआ है, 9 लोग मारे गए, गृह मंत्री इस्तीफा दें। और कल्याण बनर्जी ने तो सीधे कहा, फॉर द सेक ऑफ आवर नेशंस सेफ्टी एंड डिग्निटी, अमित शाह शुड स्टेप डाउन। अब जरा सोचिए, जो लोग 11 साल तक शांति में रहे देश को अब कमजोर सरकार कह रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि उनके जमाने में रोज धमाके होते थे? 2008 से 2013 दूसरी के बीच कितनी बार देश खून से नहाया? आज 11 साल में पहली बार ऐसा धमाका हुआ है, तो क्या यह कमजोर सरकार की निशानी है या फिर सफल आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश? इन सवालों के जवाब अभी जांच से मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, अब वक्त आ गया है कि देश के दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है या यह किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही असली देश की आवाज है।